जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल को आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है और बेस्ट ट्रिक सिखाया जाता है। तो आज के सेशन में बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। आरआरबी टेक्निकल और एएलपी ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम को देखते हुए ये टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया गया है और आज के सेशन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ शानदार ट्रिक देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन। और आज का जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन का सवाल लेकर आया गया है। जब आरआरबी में एग्जाम पूछा गया है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, वो सब मैं लेकर आया हूँ, प्रीवियस ईयर का सवाल है। आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, तो सीधे बढ़ते हैं आगे। और सेशन को आगे बढ़ने से पहले, सवालों की दुनिया में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखिए क्या कहता है ये देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है कब, 28 नवंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में। आप देख सकते हैं। देखिए सवाल को बनाने का क्या तरीका है, इसमें बोर्ड मास को ख्याल रखेंगे। बोर्ड मास का ख्याल रखेंगे आप। आपको पहले से बखूबी मालूम है कि ब्रैकेट ये होता है, ये ऑफ होता है, ये डिवाइड होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऐड होता है और ये सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जो बात ऊपर लिखी गई है उसी को पहले सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ है तो ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इस तरह ऊपर से जो पहले आता है उसी को पहले सॉल्व किया जाता है, ये तरीका होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे, तब ब्रैकेट में यहाँ है 13 में से 5 गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और 8 में यहाँ डिवाइड है, अब तो 8 से डिवाइड करेंगे 24 में, 8 से डिवाइड करेंगे 24 में तो कितना आएगा, 3 आएगा। यही 3 5 में से घटा देंगे, यही 3 5 में से घटाएंगे तो 2 आएगा। यही 2 6 में से घटाएंगे क्योंकि माइनस है, यही 2 6 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और यही 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है। इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। और ये भी देखिए कि ये पूछा हुआ सवाल है, इसका मतलब यही पैटर्न और यही लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा है। आप देख सकते हैं कि लगातार कितना बार पूछा हुआ है, देख लीजिए कितना बार। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपको बार बार आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे का ये फेवरेट सवाल है जो बार बार पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 0.321 इंटू 0.321 में माइनस कर देना है 0.179 इंटू 0.179 और फिर डिवाइड कर देना है इतना से। हम क्या करते हैं ना, ये दोनों सेम अंक है, यह भी सेम है, इसको हम ए मान लेते हैं। और यह तीनों एक जैसा सेम अंक है तो इसको हम बी मान लेते हैं। इसका मतलब यहाँ ए इंटू ए में गुणा करेंगे तो कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर होगा, बहुत शानदार। यहाँ बी और बी में गुणा करेंगे तो कितना होगा, बी एक्स स्क्वायर होगा, बहुत शानदार। अच्छा, नीचे हो गया ए माइनस बी, नीचे क्या है, ए माइनस बी। अब ऊपर वालों को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। और नीचे पहले से क्या दिया है यहाँ पर, ए माइनस बी। अब देखिए ना, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गया, तब बच गया ए प्लस बी। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ए को हमने क्या माना था, तो हमने माना था ए को 0.321, अब बी को क्या माना था, 0.179। दोनों को ऐड करना है यहाँ पर, तो हम ऐड करेंगे। यहाँ 10 का 0 हो गया, यहाँ भी 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ भी 3 1 4 1 5 हो जाएगा और 0.0 है यानी 0.500, यानी ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का कंसेप्ट है, कमाल का ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि अगर इन अंकों के साथ जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपको वक्त भी लगेगा।
ठीक है। तो इसको बचने के लिए मैंने क्या किया, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में मैंने दे दिया और कैंसिल करके आसानी से ए और बी का वैल्यू हमने रख दिया, जो एक झटके में हो गया। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है ये देखिए, सब क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और कभी ना कभी पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ डिवाइड कर देना है 0 पॉइंट कितना से 27 में डिवाइड क्या करना है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों का जगह इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब 27 के जगह पर पी एक्स वायर और पी एक्स वायर की जगह पर 27 आ जाएगा, 27 की जगह पर पी एक्स वायर हो गया, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो कहेंगे बिल्कुल आएगा। 27 से 27 कट गया एक बार में, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 100 हो गया। पी एक्स वायर है, एक्स वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, मतलब p हो गया। मतलब यह कि p इक्वल टू हो गया 1 का एक्स वायर रूट 1 और 100 का एक्स वायर रूट 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 0.1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 0.1 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है देखिए, कैसे चटकाएंगे, अप्रोच देखिए और ट्रिक देखिए। कहता है कि x इक्वल टू 1/2, तो x प्लस 1/x प्लस 1/1 प्लस 1/x का वैल्यू बता देना है। तो ट्रिक देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। x के जगह पर क्या रख देंगे 1/2, तो 1/2 हमने रख दिया, ठीक है। प्लस 1 फिर यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा, नीचे 1 प्लस 1/x, x की जगह पर फिर 1/2, लेकिन ये 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, यानी 2/1 हो गया, 2/1। अब इसका ट्रिक देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। यहाँ से यहाँ तक का शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। लास्ट में क्या है 2/1 है, हम 2/1 एज इट इज हमने लिख दिया। अब देखिए कितने स्टेप है, 1-2 स्टेप है, तो 2 स्टेप हमने बना दिया। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, क्योंकि प्लस है यहाँ भी प्लस है तो जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। अब क्या करेंगे, लास्ट का 2 प्लेस लेंगे, लास्ट का 2 प्लेस। चूँकि यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, तो यहाँ की संख्या से स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर इसको हम अलग समझें तो यहाँ की संख्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लेफ्ट वाला वैल्यू ऊपर लिख देंगे और राइट वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया 3/4। अब प्लस ऐड क्या कर देना, एक्स्ट्रा में क्या है 1/2, तो 1/2 एक्स्ट्रा में ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, और नीचे 4 है तो 4 रहेगा, यानी 5/4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 5/4 का मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2010 में पूछा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाले हैं ये देखिए। सवाल में कहता है कि यहाँ पर 1/0.04 दिया है, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट है तो पॉइंट के बदले नीचे 100 आएगा, 0.04 का बदले क्या आएगा नीचे पर 100 आएगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100 जब ऊपर गया तो नीचे बच गया 4, और 4 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 25 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 25 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, क्या अप्रोच रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है ये देखिए। कहता है सवाल में कि 0.8 इंटू एक्स इक्वल टू 0.04 का वैल्यू बता देना है। तो देखिए यहाँ इसको हमने x मान लिया, क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया, तो यहाँ हो गया कितना 0.004, और ये मल्टीप्लाई में है 0.8, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो जब इसी पॉइंट से ऊपर भाग देंगे तो ये लो पॉइंट खिसक कर यहाँ आ जाएगा सेकेंड स्थान पे, ठीक है।
इसका मतलब यह कि ऊपर हो गया 0.04 और नीचे 8 हो गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 से तो 4 दूना 8 हो गया। ऊपर कितना हो गया, तो ऊपर आपका हो गया कितना बाबू 0.01 और नीचे 2। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। इसका मतलब कि 1/2 का मतलब होता है 0.5 और इसमें 100 से भाग देना है, तो इसमें 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.005। इसलिए क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है और 2 जीरो नीचे से ऊपर जाएगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। मतलब यह कि 0.005 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 0.005 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि लगातार पूछा हुआ है आरआरबी में, लगातार आरआरबी में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, क्या तरीका है, क्या अप्रोच है, देखिएगा। सवाल में कहता है कि 5.0 इंटू 0.0015 को मल्टीप्लाई करिए। अब समझिएगा बात, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 54/10 लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 15 बाई कितना, पॉइंट के बदले 1 और 4 डिजिट है तो 4 जीरो दे देंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, इसमें एक बात समझिए, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में। इसका मतलब कि 27 यहाँ कितना होता है 81 होता है और नीचे हो गया 10,000। अब देखिए नीचे कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो से ऊपर हम भाग देंगे तो 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आएगा। तो 4 डिजिट कैसे बनाएंगे, तो पहले 2 जीरो लिख देंगे, उसके बाद 81 लिख देंगे, तो देखिए 4 डिजिट हो गया। इसका मतलब 0.0081 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 0.0081 का मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल भी देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा हुआ है। देख सकते हैं आप कितना बार पूछा हुआ है सवाल, कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, जो कई बार एग्जामों में पूछते रहता है, रिपीट करते रहता है। ठीक है, देखिए सवाल में कहता है क्या कि 0.2 इंटू 0.004 इंटू 0.003 इंटू 0.005 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंकों पर ध्यान देंगे, जीरो पर नहीं और ना ही दशमलव पर, पहले अंकों पर ध्यान देंगे। तो देखिए 5 3 4 2 मल्टीप्लाई करिए। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। 15 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। 60 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 120 होगा। तो हमने 120 दे दिया। ठीक है, अब देखिए, अब अंक गिनिए दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 3 अंक 6 3 9 9 1 10 अंक के बाद पॉइंट देना है। तो पहले से आपके पास 3 अंक है और 10 अंक के बाद पॉइंट देना है, तो 7 जीरो और देंगे तो 10 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे तो हो गया। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो जीरो के बाद फिर कोई संख्या रहे और संख्या के बाद लास्ट में जीरो रहे तो पॉइंट के बाद लास्ट वाला जीरो का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि 0.0007 बार और फिर 1 2 लिखना है। तो अब गिनिए 1 2 3 4 5 5 बार है, 7 बार कौन है 1 2 3 4 5 6 7 बार, ये है ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। बहुत शानदार अप्रोच है और बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल क्या कहता है आप देखेंगे। देखिए सवाल में कहता है, क्या कहता है 11 - 3 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला गया 1 नीचे, इंटू में क्या है 5 है, -6 हो गया और इंटू में क्या है 1/6 है। ठीक है जी, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और ऊपर हो गया यहाँ पर 11 - 3 3 जब 9 9 5 जब 45 और -1 है तो -1। अब 11 में से 1 जाएगा तो 10 और 10 में से 45 घटाएंगे तो 35 -35 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। -35 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। -35 का मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया।
ऑप्शन ई आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। अब देखिए क्या तरीका है, क्या अप्रोच है। देखिए सवाल को चटकाने का तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, 56 में 7 से डिवाइड करेंगे, 56 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, बहुत शानदार। इंटू फिर हम क्या करेंगे, 45 में 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 35 से 35 अपनी जगह पर रहेगा। और देखिए 45 में जब 3 से डिवाइड करेंगे, 45 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर डिवाइड करना है कितना से, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 8 हो गया। अच्छा 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में पहले कितना से डिवाइड करना है, पहले 4 से डिवाइड करना है, फिर 8 से गुणा करना है। 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में कटेगा, और 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 8 5 40 आपके सवाल का आंसर हो गया। 40 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 40 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मतलब 40 का मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। देखिए इसमें बोर्ड मास का ख्याल रखना है, इसमें करना कुछ नहीं है, बोर्ड मास को ख्याल में रखना है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि यहाँ 4 इंटू उसके बाद ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 है और इंटू 3 है, और ये 3 3 जो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा 3 में, तो 9 से डिवाइड हमने कर दिया 3 में। अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, इंटू यहाँ पर पहले डिवाइड करना पड़ेगा 3/4, और इंटू 4 3 जा 4 तो अपनी जगह पर रहेगा, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 यानी 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया, 4 बच गया। और यही 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही 4 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए। कहता है सवाल में यहाँ पर देखिएगा कि इसको ए माने, इसको भी ए माने, तो ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स वाई होगा, बहुत शानदार। इसको बी माने, यहाँ भी बी माने, तो बी में गुणा करेंगे तो बी एक्स वाई। अब प्लस यहाँ पर देखिए 2, इसको ए माने हैं तो यहाँ ए आएगा, इसको बी माने हैं तो यहाँ बी आएगा। इसका मतलब 2ab आ गया, तो 2ab आ गया। और आप देख सकते हैं ये एक अलजेब्रिक फार्मूला है। अलजेब्रिक फार्मूला ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई प्लस 2ab का फार्मूला होता है ए प्लस बी का दी होल एक्स वाई, ए प्लस बी का दी होल एक्स वाई। ए मतलब कितना हो गया, तो कहेंगे 3.5 हो गया। बी मतलब कितना हो गया, तब बी को हमने माना था 6.5, तो बी की जगह पर 6.5 और होल एक्स वायर है तो होल एक्स वायर। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 का दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 1 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। और 10 का एक्स वायर कितना होगा, 100 होगा। 10 का एक्स वायर कितना होगा, 100 होगा। 100 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 100 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 100 मतलब ऑप्शन बी हो गया। 100 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में कहता है कि यहाँ पर 0.073 फिर दिया है 59 और 3 का स्थानीय मान पूछा है। तो 3 का स्थानीय मान के लिए हम 3 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। देखिए दशमलव के बदले 1, दशमलव के बदले 1, 3 जो है वो दशमलव के बाद से कितने स्थान पर है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान का मतलब 3 0, तीसरे स्थान का मतलब 3 0 यानी 3/1000 आपके सवाल का आंसर। 3/1000 आपके सवाल का आंसर, मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला देखिए सवाल कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है। देखिए सवाल में कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, वो भी स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 में से यहाँ पर 10 है तो 10 लिखिए, फिर इंटू है -5 माइनस उसके बाद 6 है माइनस। अब देखिए हम क्या करते हैं कि 5 में से 4 गया तो 1 होगा, 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा, और माइनस ये वाला इसके पास आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब आगे देखिए यहाँ पर 10 हो गया माइनस 5 है, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया, ठीक है जी।
10 हो गया माइनस 5 में से 8 घटेगा तो -3, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। 13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 13 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे समझिएगा बात। देखिए 7 से काटेंगे 56 को तो 8 बार में कटेगा, कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे, इसको x मान लेंगे तो x में 1 से गुणा करेंगे तो x, और 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 9 कितना हो गया 72 हो गया, यानी 72 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 72 आपके सवाल का करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सब सवाल को चटकाने का सबसे शानदार तरीका यही है कि एक झटके में चटका दे, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, लाइक शेयर में बिल्कुल कमी ना करें। देखिए अगला सवाल, पहले मैंने बताया था ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखिए 19 में से 2 घटाएंगे। देखिए 19 में से पहले 161 है तो 161 आएगा, बहुत शानदार। 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 होगा, और 17 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 17 1 मिलकर हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब फिर लास्ट में माइनस करना है, किसको 3 को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले जोड़िए, 8 1 मिलकर 9 हो गया, 6 1 मिलकर 7 हो गया, और 1 है तो 1, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 176 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 176 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपकी सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो कहेंगे कि बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ, और ये सब सवाल आप भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सब को मैं यहीं पर होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, ठीक है। और इसको होमवर्क में आप बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इसका आंसर आप कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। 2-3 सवाल मैं दे रहा हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया। इसको भी मैं होमवर्क में दूंगा, इसका भी होमवर्क में दूंगा, और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। 2 सवाल हो गया, और एक सवाल और ले लीजिए तीसरे सवाल को, यानी 3 सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है। अब बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो आप बताएंगे, ठीक है। अगले सेशन में मैं बनवा दूंगा, अगर नहीं बनेगा तो, अगर बन जाएगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। और मैं सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के सेशन में बस इतना, टॉप 20 सवाल था, 17 मैंने सॉल्व करके दिखा दिया और 3 सवाल आपके लिए होमवर्क में दे दिया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि इस तरह के सेशन और सवाल आपको बराबर मिलता रहे, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखते हैं, आप अपना ख्याल बेहतर तरीके से रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।